जल्द से जल्द उसे फांसी मिले, नहीं दे सकते हमारे हवाले कर दो, हम उसे 1 घंटे में मार देंगे। हाँ, मैं बोलती थी भैया भैया भैया, लेकिन मैंने कभी उसके राखी नहीं बांधी। लेकिन अब उसने अपनी खुंदक निकालने के चक्कर में मेरी बहन के साथ ऐसा करा। जैसे औरों को हम देखते थे और खबरें सुनते थे, हमें नहीं था कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन ये भी उन्हीं दरिंदों की तरह निकलेगा। पहली बात तो राखी तो उनके में होती ही नहीं, उनके लिए तो मान्यता नहीं, हमारे लिए तो पवित्र रिश्ता है। वो तड़प तड़प के मरना चाहिए, तड़प तड़प के, जिस तरह से मेरी बहन तड़पी। यशिका है, नेहा की छोटी बहन है, 12th क्लास में पढ़ती है और आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उस दरिंदे के पकड़े जाने के बाद चाहती है कि उसको मेरे सामने लाया जाए, मैं खुद अपने हाथों से उसे सज़ा देना चाहती हूँ। क्या कहेंगी, क्या चाहते हैं आप? उसे एक तो तड़पा तड़पा के मारा जाए, जिस तरह से मेरी बहन तड़पी है उससे ज़्यादा वो तड़पे। उसे एक दो दिन तड़पाओ, फिर उसे फांसी दो। नहीं मार सकते हो, ज़्यादा डिले करोगे कि 3 साल पहले सज़ा दे, फिर 5 साल सज़ा दे, फिर फांसी दे, वो नहीं होएगी चीज़। जल्द से जल्द उसे फांसी मिले, नहीं दे सकते हमारे हवाले कर दो, हम उसे 1 घंटे में मार देंगे। नहीं, कानून अपना काम करेगा, इस देश में सख्त कानून है ऐसे का। लेकिन कैसे ये सारा कैसे हो गया? आप भी भाई मानते थे उसको? हाँ, मैं बोलती थी भैया भैया भैया, लेकिन मैंने कभी उसके राखी नहीं बांधी, कभी नहीं बांधी। आपको पता चल गया था उसकी नीयत का? वो भी अभी 1-2 महीने पहले ही पता चला है। अच्छा, कैसे, क्या क्या हुआ था, कैसे पता चला उसकी नीयत का? जब मतलब उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जब मेरी बहन ने घर में बोला तभी पता चली। जब हम सारे एग्री नहीं थे, कि मेरी बहन ने ही मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा ये वो। लेकिन अब उसने अपनी खुंदक निकालने के चक्कर में मेरी बहन के साथ ऐसा करा। कितने सालों से आना जाना था, कैसे उसने इतना इमोशनल अटैचमेंट किया कि एक मतलब घर में घुस गया, सबका विश्वास जीता? मतलब उससे देख के कभी लगा ही नहीं 1% भी कि वो ऐसा कुछ करके जाएगा। इतना आता था आराम से, घर की तरह हम लोग उसे ट्रीट करते थे, ठीक था। लेकिन वो आज ऐसी वारदात को अंजाम देगा कि मतलब मेरी बहन को ही मेरे से छीन के ले जाएगा, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। और मतलब वो आया है, ऊपर गया है बुर्का पहन के, फिर जब उनने पानी के लिए मेरी बहन ने फ़ोन किया तब तक मेरी बहन को पता नहीं था। फिर 2-3 मिनट बाद मैंने पापा गए कि पानी मैं देख कर आता हूँ क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद मेरे पापा ने देखा वो उसका गला दबा रहा था, मेरे पापा को उन्होंने फिर धक्का दे दिया और मेरी बहन को पीछे फेंक गया 5th फ्लोर से। और फिर मेरे पापा फिर एकदम उसे पकड़ने को, मेरे पापा को वो फिर धक्का दे के सीधा नीचे बाहर भाग गया बुर्का पहन के। वो बुर्का पहन के ही आया था कि सिर्फ पहन के मुझे कंफर्म नहीं है कि वो बुर्का पहन के आया था, लेकिन वो जाता हुआ बुरखे में ही दिखा है। कि वो अपने छुपाने का मतलब मर्डर करके छुपा के भाग करने के पूरा इंतजाम करके आया था? क्या कहता था आप लोगों से, जैसे घर पे आता था तो किस तरह की बात? अच्छे से बात करता था, मतलब सब ठीक था, आराम से जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं वैसे ही करता था। कभी भी ये नहीं था कि मतलब उसके ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ कुछ है, कुछ गलत करेगा। जैसे औरों को हम देखते थे और खबरें सुनते थे, हमें नहीं था कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं निकलेगा। अच्छा। लेकिन ये भी उन्हीं दरिंदों की तरह निकलेगा। अच्छा, कई बार लोग कहते भी होंगे कि भाई इसको तुमने अपने घर में इतना क्यों आना जाना रख रखा है? नहीं, लोग कहते थे, लेकिन हम कहते थे कि नहीं भाई भाई है, लेकिन इतना हमें कोई नहीं बोलता था। लेकिन खबर सुनकर डर लगता था जब अक्सर इस तरह की? बहुत ज़्यादा डर लगता था, हद से ज़्यादा। जो पहलगाम में हुआ उससे भी हमें बहुत घबराहट होती थी। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हमारे खुद के घरों में ऐसा होगा। खुद के मेरी बहन खुद मतलब ऐसे चली जाएगी या कोई इसका इस तरह से मर्डर कर देगा। नेहा के नज़दीक इतना कैसे चला गया वो? मुझे नहीं पता वो इतना उससे कैसे लगा। वो बात करता था, वो भी करती थी, लेकिन कभी नहीं पता चला कि उससे मतलब क्या हुआ। ये लोग अपनी बहनों के सगे नहीं हैं, अपनी माओं के सगे नहीं है, आए दिन इतनी खबर सुनते हैं, लेकिन जो फिर वो हम हिंदुओं के क्या होंगे जब वो अपने खुद की मुसलमान बहन के नहीं हो सकते। भाई बहन ने शादी कर लेते हैं, हमारे में ऐसा नहीं चलता। जब वो खुद के वो नहीं हुए तो हमारे क्या ही होगा। नेहा ने मना किया होगा कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती? आपने भी कहा था कभी उससे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि मतलब क्यों या क्या, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मुझे मम्मी इतना नहीं बताती थी, लेकिन फिर भी मम्मी मुझे बता देती थी। तो मैंने मम्मी से साफ बोल दिया था कि ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता, कि उसका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं। तो कैसे मतलब नेहा ने राखी बांधी थी उसको, भाई भी बोलती थी? जब मैं सर आपको क्या बोलूँ, जब वो अपनी बहन के ही सगे नहीं हुए तो हम लोगों के क्या ही हो जाएंगे। अपनी बहन, पहली बात तो राखी तो उनके में होती ही नहीं, उनके लिए तो मान्यता नहीं, हमारे लिए तो पवित्र रिश्ता है। उसने उसी की लाज नहीं रखी, अपनी बहनों को नहीं छोड़ा, तो
हमारी तो बात ही अलग है। नेहा क्या कहती थी तुमसे, जैसे छोटी थी तुम, तो किस तरह का संबंध आपका नेहा के साथ था? ये मतलब मेरे से तो बहुत अच्छा था, मतलब मेरे से हमेशा वो लड़ती रहती थी। मैं अभी उससे लड़ती रहती थी, दिन रात लड़ती थी, बहुत लड़ते थे हम दोनों, छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती थी। कभी वो मुझे मारती थी, कभी मैं मारती, मतलब जैसे बहन भाइयों की होती है आपस में, हम लोगों की ऐसी खूब होती थी। फिर अब धीरे धीरे हम लोगों की लड़ाई होनी बंद हो गई थी, हम नहीं लड़ते थे आपस में, खूब प्यार से। मुझे भी घुमा के भी लाई थी वो वैष्णो देवी। फिर उसका प्लान था कि अगले महीने केदारनाथ जाएंगे, नहीं वही चली गई। बहुत याद आ रही है। बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी बड़ी थी है ना? 1.5 साल बड़ी थी मुझसे, 1.5 या 2 साल बस। सबसे नज़दीक मुझे लगता है तुम ही हो गई इतने। हाँ मतलब करते थे हम लोग, अब कुछ भी बात कर लेते थे, मतलब बहुत सही। बताती थी वो अपने मन की बात कि इस तरह से? नहीं नहीं, वो ऐसे शेयर नहीं करती थी, बाकी जैसे ऑफिस से हुई रिलेटेड या और भी हुई कि मैं तो बोलती थी, वैसे ऐसी कोई बात मुझसे उसने नहीं बताई। कभी बताया नहीं कि तोहफी किस तरह से? नहीं, मैं हमेशा से यही था कि हाँ भाई बहन भाई हैं, बहन भाई हैं, कभी उम्मीद तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा भी। क्या कहना चाहोगे अब? उस लड़के को फांसी मिलनी चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, और वो तड़प तड़प के मरना चाहिए, तड़प तड़प के, जिस तरह से मेरी बहन तड़पी है। और जल्द से जल्द उसे फांसी मिलनी चाहिए, 2-3 दिन के अंदर अंदर उसे फांसी ही मिलनी चाहिए, वो भी 2 दिन उसे तड़पाओ फिर उसे फांसी दो। वो एक्चुअली क्या कानून के हिसाब से समय लगता है सारी चीज़ें। लेकिन तड़पा के मारना है, कोई नहीं 10 दिन में मिले, बट तड़पा तड़पा के, लेकिन फांसी यूं नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे जल्द से वो जल्द। आया कैसे, पता कैसे चला कि नेहा ऊपर है? वो जैसे मेरी बहन मान लो गए हैं, हम छत पे चिल्लाते, पता चल जाता है कि भाई यहाँ छत पे गए हैं, ऊपर से तेज आवाज़ आती है, तो उसने ऐसा बोला है, तो वो ऊपर तभी गया है कि हाँ पहुँच गई, अब मैं जाऊँ। अच्छा, दरवाज़ा खुला था? ये वाला सेंटर लोग खुला था, और वो सीधा ऊपर गया है, हाथापाई हुई, गला दबाया मेरी बहन का, फिर मेरे पापा पहुँचे। पहले हाथापाई हुई? हाँ हुई, उन्होंने अपने छुड़वाने की कोशिश, चक्कू वक्कू तो उन्होंने छुड़वाने की अपने आप को कोशिश करी, वो भी एकदम घर आ गई बुरखे में अचानक से, कैसे गया, फिर उसका चुन्नी से गला दबाया। पापा पहुँचे, पापा को उन्होंने फिर धक्का दिया, जब पापा पानी वानी देखने जा रहे थे, पापा को, हमें किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। पापा पहुँचे, जब पापा ने देखा, पापा ने उसे छुड़वाया, पीछे धकेला, तो उनने पापा को ही धक्का दिया छत पे और उसे उठा के फेंक दिया पीछे। तो ये छोटी बहन थी जो कह रही थी कि आज नेहा की बहुत याद आ रही है। 1.5 साल बड़ी थी, खूब लड़ते थे, लेकिन अब किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे। आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन जब तक उसको सख्त सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। तो एक सीख है हम सब लोगों के लिए कि किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें, और विश्वास करने से पहले देख लीजिए कि आदमी किस सोच के साथ संबंध बना रहा है, संबंध बढ़ा रहा है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर मासूम लड़की तक ये मैसेज पहुँचे। धन्यवाद।